जैसे उसने पहला ब्रश चलाया उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। तभी उसकी सासू माँ, जो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, बाहर आई। उनकी नजर मेज पर फैले रंगों पर पड़ी। सासू माँ, ये क्या हो रहा है बहू? दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी? दाल अभी तक नहीं चढ़ाई तुमने? सुधा, माँ जी बस थोड़ी देर, मैं कर दूंगी। मैं जरा ये। सासू माँ बात काटते हुए, ये क्या बचपना पाल लिया है इस उम्र में? बच्चे बड़े हो रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू सारा दिन रंग पुताई करती है। सुधा, घर गृहस्थी में ये सब शोभा नहीं देता। जाओ हाथ मुंह धोकर रसोई संभालो। सुधा ने ब्रश नीचे रख दिया। उसकी नीली रंग की एक बूंद सफेद कागज पर गिर गई थी, बिल्कुल एक आंसू की तरह। उसने सासू माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उसकी आंखों में समर्पण नहीं बल्कि एक सवाल था। शाम को अजय घर आया तो उसने देखा कि सुधा बालकनी में चुपचाप बैठी है। घर में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अजय, ये घर में अंधेरा क्यों है और खाने की महक नहीं आ रही? सुधा, तुम कहाँ हो? सुधा, बालकनी से ही। मैं यहाँ हूँ, आज खाना नहीं बनाया मैंने। अजय, हैरानी और गुस्से में, क्या मतलब खाना नहीं बनाया? तो हम क्या खाएंगे? राहुल भूखा है, मुझे भी थकान हुई है। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कल से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। सुधा, उठकर कमरे में आते हुए, अजीब मैं हूँ या ये घर? अजय, आज मैंने पूरा दिन अपने उन रंगों के साथ बिताया जिन्हें मैंने आपके और इस घर के लिए दफना दिया था। मुझे आज पता चला कि मैं मरी नहीं थी, मैं बस गायब थी। अजय, ये फालतू की बातें मत करो। अगर तुम्हें पेंटिंग का इतना ही शौक है तो संडे को कर लिया करो, पर घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना कोई तरीका नहीं है। सुधा ने अजय की तरफ देखा। उसने देखा कि अजय को उसकी कला से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे सिर्फ उस असुविधा से दिक्कत थी जो सुधा के अपने लिए वक्त निकालने से पैदा हो रही थी। उस रात सुधा ने खाना तो बनाया, पर उसने खुद कुछ नहीं खाया। उसने अपनी डायरी में उस नीली बूंद को एक बड़ा सा समंदर बना दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस समंदर में डूबेगी नहीं, बल्कि तैरकर किनारे तक पहुंचेगी। अगले दिन उसने शहर की उस पुरानी आर्ट एकेडमी में फोन किया, जहां वह कभी सीखा करती थी। सुधा, फोन पर, नमस्ते, क्या वहां अभी भी क्लासेस होती हैं? क्या कोई उम्र की सीमा है? नहीं जी, मैं कल आना चाहती हूँ। फोन रखते ही सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक बड़ा फैसला ले लिया था, जिसके बारे में उसने अजय को अभी तक नहीं बताया था। उसे पता था कि आने वाला कल एक बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।